सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितो। जय श्री राम। एक तरफ जहाँ भक्त अपनी अगाध श्रद्धा के साथ ईश्वर के प्रति प्रेम और स्नेह के कारण उनके बारे में जानने में उत्सुक रहते हैं, वहीं कुभक्त और अधर्मी ईश्वर के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर देते हैं कि ईश्वर है या नहीं। कुभक्तों के या अधर्मियों के सवालों का जवाब तो स्वयं ईश्वर भी आकर के नहीं दे सकते, क्योंकि वह भी उनसे भी उनका आधार कार्ड मांग लेंगे कि तुम्हारा पहले आधार कार्ड दिखाओ कि तुम भगवान हो या नहीं हो। तो उनके तर्कों का और कुतर्कों का तो कोई उत्तर हो नहीं सकता। मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो ईश्वर को मानने वाले हैं, उनके ज़रूर मैं जिज्ञासाओं को अपनी मति के अनुसार ज़रूर थोड़ा प्रयास करूँगा कि उनको मैं यह जरूर बता सकूँ कि ईश्वर का स्वरूप शास्त्रों में कैसा उसका वर्णन है। दरअसल ईश्वर जो हैं वह 3 कार्य करते हैं: पालन, पोषण और संहार। अब यह तीनों चीज़ें निश्चित तौर पर इस धरती पर होती आ रही हैं, लेकिन वह कैसे होती हैं? वह होती हैं प्रकृति के माध्यम से। अर्थात ईश्वर ने पहले बनाई प्रकृति, स्वयं ना आकर के उसने प्रकृति बनाई, और प्रकृति को हम मानते हैं पंच तत्व। पंच तत्व क्या हैं? जल, भूमि जिसे हम जमीन कहते हैं, वायु, हवा, इसके बाद आकाश और इसके पश्चात है अग्नि। यह 5 चीज़ें हैं। अग्नि का अर्थात आप गर्मी या ऊष्मा भी समझ सकते हैं। यह जो 5 चीज़ों का मिश्रण है वही प्रकृति का मिश्रण है, और मनुष्य का जो शरीर है वह भी इन्हीं 5 तत्वों से ही मिलकर के बना होता है। प्रकृति मनुष्य के शरीर को अपने 5 तत्वों के माध्यम से ही नियंत्रित करती है, और प्रकृति इस समस्त संसार को अपने इन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से ही, अर्थात अगर उसे पालन करना है तो अब प्रकृति पालन कैसे करती है? प्रकृति पालन करती है, हम जो भोजन करते हैं, अनाज, वह कहीं न कहीं हमें प्रकृति के माध्यम से मिलता है। तो वह प्रकृति का कौन स्वरूप है? वह पृथ्वी है, जमीन। हम जमीन पर जो बोते हैं वह हमको प्राप्त होता है। लेकिन हमने तो बो दिया, हमने हमारा कर्म किया, लेकिन उसका हमें फल, अर्थात जो हम बीज बो रहे हैं उसका अनाज या फल हमें प्राप्त होगा, यह जमीन पर निर्भर करता है। हमने कोई पेड़ पौधे लगा दिए, उससे हमें फल प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, यह उस भूमि पर निर्भर करता है। वायु है, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वह वायु भी हमें, जिसको हम यानी पालन जो कहते हैं, अगर 2 सेकंड के लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो इंसान के जीवन का अस्तित्व खत्म हो गया। इंसान ही यानी इस धरती से इंसान की पूरी चराचर पृथ्वी खत्म हो जाएगी। जल है, जल हमारे जीवन के लिए बहुत उत्तम है। जल के बिना भी हम नहीं रह सकते, और जल के माध्यम से वर्षा होती है, जल के माध्यम से ही अनाज उत्पन्न होते हैं। अर्थात पालन और पोषण तो हो गया। अब संहार कैसे करती है प्रकृति? संहार करती है जब मनुष्य अपनी मर्यादाओं को तोड़ता है, जब उसे यह लगता है कि हम ही ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती दे सकते हैं, तब प्रकृति अपनी सहनशीलता को त्याग देती है। जैसे भूकंप आना, इसके पश्चात बारिश के मौसम में अचानक नदियों में बाढ़, अत्यधिक पानी का प्रकोप, इसके पश्चात अचानक जंगलों में आग लग जाना जहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, हवा जो अत्यधिक तीव्र गति से हवा जिसे हम तूफान कहते हैं वह चलने लगना। तो यह तीनों जो कार्य हैं ईश्वर के, पालन, पोषण और संहार, यह ईश्वर स्वयं ना करके अपनी जो प्रकृति है प्रकृति के माध्यम से करवाते रहते हैं। तो यहाँ पर तो मेरा मानना है कि ईश्वर पूरी तरह से सिद्ध होते हैं कि ईश्वर है। इन प्रकृति पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। हम कितने भी बड़े धनवान हो जाएं, कितने बड़े वैज्ञानिक हो जाएं, हम प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकते, प्रकृति ही हमें नियंत्रित करेगी। अब इसके पश्चात जो हमारा ज्ञान और विज्ञान है वह हमेशा प्रकृति की पूजन को ही हमेशा बताता है। अर्थात ईश्वर की जो पूजा है वह प्रकृति की पूजा है। आमतौर पर हम लोग जैसे जाते हैं मंदिरों में जाकर के ईश्वर की पूजा करते हैं। ईश्वर की जो पूजा है वह हम ईश्वर की पूजा थोड़े कर रहे। एक जो मूर्ति है उसकी हमने स्थापना कर दी, और मूर्ति हमारी बनी होती है पत्थरों से, हम उनकी पूजा करते हैं। वह पत्थर भी हमारी जो ज़मीन है, हमारी मिट्टी है, उसका स्वरूप है। और
हम ईश्वर की पूजा जो मंदिरों में जाकर करते हैं या अन्य जगह जहाँ भी करते हैं, उसका सबसे बड़ा प्रेरणादायी हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह यह प्राप्त होता है कि यह ईश्वर का सिर्फ एक कण मात्र है। जिनको हम ईश्वर मानते हैं, यहाँ से हमारी पूजा प्रारंभ होती है और हम यह मान करके चलें कि हमारे ईश्वर जिनका हम स्वरूप मान करके चल रहे हैं, वही ईश्वर का विराट स्वरूप चराचर जगत में व्याप्त है। अर्थात वह पेड़ पौधे में भी है, वह जीव जंतुओं में भी है, वह नदी में भी है, वह पहाड़ों में भी है, हर जगह वह व्याप्त है। शास्त्र कहते हैं, जिसे आप झुठला नहीं सकते, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे शास्त्र पेड़ों की पूजा को कहते हैं। जैसे हम बरगद के पेड़ की पूजा कहते हैं, बट सावित्री जो व्रत आता है, हम तुलसी का पूजन भी कहते हैं, हम आंवले के वृक्ष के पूजन के भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है प्रकृति का पूजन ही ईश्वर का सच्चा पूजन। इसके पश्चात हम सिर्फ प्रकृति नहीं, हम नदियों की भी पूजा का विधान बताते हैं। गंगा हमारी माँ है, हम गंगा को माँ के समान मानते हैं, हम गंगा का भी पूजन का विधान बताते हैं। फिर इसके पश्चात हमारे जो पहाड़ हैं, अर्थात जैसे कैलाश मानसरोवर है या अन्य जो भी हैं, उनको भी ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, जिसका स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अनुपम उदाहरण दिया गोवर्धन पूजा को स्थापित करके। इसके पश्चात हम जो है अग्नि की पूजा करते हैं। अग्नि अर्थात जैसे भगवान सूर्य हैं, वह भी अग्नि का स्वरूप है। हम भगवान सूर्य की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि ऊष्मा, ऊर्जा और तेज के प्रतीक है। वह भी कहीं न कहीं हमारे जीवन में ऊष्मा, ऊर्जा हमें देते हैं। तो हम इन चारों की पूजा करते हैं। हम जमीन की पूजा करते हैं, भूमि की पूजा करते हैं, और उसके पश्चात हम जानवर, जैसे हम गाय को माता मानते हैं। हमारे यहाँ शाकाहार का विधान है, अर्थात किसी भी जीव जंतु की हत्या करके उसके मांस का भक्षण का विधान नहीं है। अर्थात हमें गाय में माता दिखनी चाहिए, हमारे पेड़ पौधे में हमारे ईश्वर दिखने चाहिए, हमारी नदियों में हमें ईश्वर दिखने चाहिए। हमारे ईश्वर का जो विराट स्वरूप है वह चराचर जगत में दिखना चाहिए। यही ईश्वर का स्वरूप है और यही ईश्वर का निर्माण है और यही ईश्वर की सच्ची पूजा है। जय श्री राम।